हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी अपडेट है, जो हमारी माँ आदिशक्ति और गुरुजी आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो खुशियाँ आ सकें जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी में आदिशक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी रेजोनेट होगी, और जितनी भी एनर्जी रेजोनेट होगी वो आपके लिए गाइडेंस भी बेनिफिशियल होगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो आपकी स्ट्रगल को कम करते हुए और आपकी खुशियों को बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। तो हम अपने माँ आदिशक्ति गुरुजी के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हुए, अपने व्यूअर्स की एनर्जी कनेक्ट करते हुए देखते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो हमारी माँ आदिशक्ति गुरुजी बताना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है, आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है, आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है, आज की व्यूअर्स की हमारी करंट एनर्जी अपडेट क्या है, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट। ओके, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट। ओके, बहुत कार्ड्स पॉप अप हुए हैं। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट। माय गॉड, बहुत सारे आ गए। व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। चार आ गए हैं। ठीक है, फिर मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए। देखिए, किसी की बहुत बारखी नज़र है यहाँ। जो पहली एनर्जी निकल के आई है ना,
उनकी इतनी पारखी नज़र है, ऐसी पारखी नज़र है कि वो चीज़ों को देख कर भांप जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्लानिंग होती है। वो ग्रोथ को भी समझते हैं, वो डिसीजंस को भी समझते हैं कि किस समय पे कौन सा डिसीज़न लेना सही होगा। प्लानिंग प्लॉटिंग भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके लाइफ में बहुत ही जो डिस्कवरी दिख रही है और कहीं ना कहीं ये ना ट्रैवलिंग इनके लाइफ में आ रही है, जो कि ऑलरेडी इनकी जो ग्रोथ है उसमें ना हर तरह से निखर के, कहते हैं ना, निखार आने वाला है उनकी ग्रोथ में। उनकी पोटेंशियल्स जो है ना वो निखर के मतलब आएगी, सामने उभर कर आएगी। और ये जो इनका जो विल पावर है ना वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने वाला है। कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग है, ट्रैवल प्लानिंग है ना, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो बहुत पारखी नज़र है इनकी ना, ये सब चीज़ों की जो बिगनिंग है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पता है कि उस एनर्जी की तरफ किस फोर्स से अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए। और बहुत ही फियरलेस है इंसान, बहुत ही फियरलेस, मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है ये। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पैशनेट इतना है अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ना सेटल डाउन करने की है। चाहे वो आपकी किसी भी ग्राउंड में हो, आप किसी भी ग्राउंड में इस चीज़ को देख रहे हो, अपनी ग्रोथ आप रिलेशन में देख रहे हो, अपनी ग्रोथ आप फाइनेंस में देख रहे हो, अपनी ग्रोथ आप किसी भी तरह के ग्रुप्स के साथ अपने बॉन्डिंग्स को देख रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे अपने आपकी जो कम्युनिटी है उसके बीच में अपने जो आपका पद है उसको लेकर आप अगर सोच रहे हैं, जिस तरह की भी एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, वो उस चीज़ों में ना आपका जो एक्शन है वो ना ग्रोथ ओरिएंटेड है और बहुत ही पारखी और तीखी नज़र जिसको बोलते हैं ना वो है आप में, जो कि आपको सक्सेस दिलाएगी। जो दूसरी एनर्जी निकल के आई है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हैं। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशंस को अपनी लाइफ में खोज रहे हैं, उसकी मतलब इमोशंस को लेके आप कहीं ना इम्बैलेंस फील करते हैं। आप भले ही हर ग्राउंड पे आप जो होंगे ना आप सक्सेसफुल होंगे, आपके पास अबंडेंस होगा, आपके पास सब कुछ होगा, मतलब कहीं से आपको ना कमी महसूस नहीं होती होगी, लेकिन एक इमोशंस को लेके हो सकता है ना कहीं एनर्जी आपकी हिट कर रही है आपको, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना आप जो है सोचते हैं कि हम ये जो कार्य है हमारा जो हम चाह रहे हैं उस चीज़ को अगर नहीं मिल रही है तो भी कट कर दें, कॉर्ड कट कर दें, मिल रही है तो भी एक्सेप्ट कर लें। तो वो जो द्वंद्व वाली स्थिति बनी हुई है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको एक जगह बिठा के रखी हुई है कि आप शायद वो रियल पिक्चर नहीं देखना चाहते हैं जहाँ की आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएं, कहते हैं ना दो तरह से बाहर निकलते हैं। एक ऐसे निकलते हैं कि आपने कॉर्ड कट कर दिया, आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। एक होता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो एक ऐसे धागे में बंध गया, मतलब जहाँ पे प्योरिटी है तो भी वो चीज़ बैलेंस हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ से खूबसूरती निकलती है।
तो आपको जो आप उदास होकर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ना सोच विचार करते दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट आए, जो कि आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी इनर पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, उसको आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है। आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ ना आपको देते हुए नज़र आ रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा ज़रूर आप कि आप जिस इमोशंस के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपकी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कोई प्रोवाइड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है उस चीज़ को देखने की। तो यहाँ पे हम एक क्लैरिफिकेशन लेंगे कि आप उस चीज़ को रिसीव करते हैं कि नहीं, आप रिसीविंग मोड में हैं कि नहीं। देखिए, मैंने इमोशन की बात की, यही पॉपअप हुआ कार्ड। कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको मिलाना चाह रहे हैं और शायद यही एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि कोई आपको कोई चीज़ देना चाहता है, आप दिल खोल के उसका स्वागत कीजिए। कुछ की एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। सेटबैक्स जो भी आपको कहते हैं ना, बैक बाइटिंग करते होंगे आपके लिए, या फिर आपको ना पीछे खींचने की कोशिश करते होंगे, आपको आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते होंगे, आपको मिसगाइड करते होंगे, आपको मैनिपुलेट करते होंगे, वो सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे निकल चुके हैं अपनी शांति की तलाश में। और ये एक्सेप्टेंस है आपकी लाइफ का, जो कि आपकी लाइफ में हर चीज़ को लाते हुए दिख रही है। और ये ऐसा इसलिए हो पाया है आपकी लाइफ में, ये इतनी सारी चीज़ें कंप्लीशन का कार्ड है। हर चीज़, हर लॉन्ग टर्म में आपको सब चीज़ का सुख, क्लियर वर्ड में बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म में हर ग्राउंड में हर चीज़ का सुख आपकी एक्सेप्टेंस की वजह से आपको मिलने वाली है। क्योंकि और ये चीज़ें आपके अंदर, ये एक्सेप्टेंस सिर्फ इसलिए आ पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक स्टार सीड हैं। ठीक है, जो चौथी एनर्जी निकल के आ रही है वो है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत रिजिड भी हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड है, दूरदृष्टि है आपकी, लॉन्ग टर्म के विषय में आप सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जिसकी वजह से आपने ना आप एक ऐसी रेखा अपने चारों तरफ खींच दी है जिसमें कि वो ही इंटर कर सकता है जो कि आपकी एनर्जी से मैच खाता होगा। और इतना साहस है आप में, आपकी एनर्जी में, कहिए कि आपकी एनर्जी जो आपसे मेल नहीं खाती है उसको अपने आप पुश कर देती है, उसको एंट्री देती ही नहीं है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना, आप स्वयं चला ही नहीं रहे हैं, विधाता चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है सरेंडर मोड की मुझे लग रही है, कि जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा वो भगवान के शरणागत हो गया, या जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो पूरी तरह से शरणागत हो गया, या फिर उसको यही चाहिए इसलिए वो शरणागत हो गया।
बहुत तरह की आप अपनी तरह से, अब मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप सरेंडर मोड में आ गए कि अब मेरी तरफ से कुछ नहीं, अब जो करना है आपको करना है। उसकी वजह से ये कंडीशंस, ये चीज़ें निकल के आती हुई दिख रही हैं मुझे। तो ये 4 तरह की एनर्जी निकली है। मैं कुछ और ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, क्योंकि अब टैरो की तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है यहाँ पे। आपके लिए न्यूमरोलॉजी से कुछ देख लेते हैं, ठीक है? देखते हैं। देखते हैं न्यूमरोलॉजी आपको क्या बताती है, किस लाइफ में किस पाथ में गाइड करती है। खूबसूरत एनर्जी है किसी की यहाँ पे। खुश हो जाइए। किसी के बहुत सारे यूनिवर्सल गिफ्ट्स अनफोल्ड होने वाले हैं। ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। किसी के सारे यूनिवर्सल गिफ्ट्स, मतलब जो होते हैं ना गॉड गिफ्ट हम जिसको बोलते हैं, ये एक टैलेंट हमारे अंदर है, गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपके लाइफ में जो आपको पता नहीं है, आपके टैलेंट हैं, और उस चीज़ से आपको मिलाया जाएगा। आपके कुछ जो गिफ्ट्स हैं वो बाहर आपको यूनिवर्स बताने वाले हैं। किसी को किसी की फिज़िकल बॉडी के बारे में बातें हो रही है। फिज़िकल बॉडी के बारे में बातें मतलब कि आपके लाइफस्टाइल के बारे में बातें हो रही है। अगर आप उसको एक लॉयर की तरह देखते हैं कि आपका अपने बॉडी के प्रति, अपने एक्सरसाइज के प्रति, अपने डाइट के प्रति, अपने रिचुअल्स के प्रति, जो भी एक होता है ना कि बेसिक चीज़ें जो आप दिनचर्या जिसको बोलते हैं, तो वो जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपके चॉइसेस हैं, अगर आप एक लॉयर की तरह अपने साथ उस बॉडी के साथ ट्रीट करेंगे, अपनी एनर्जीज के साथ ट्रीट करेंगे, तो आप उसको बूस्ट अप करने का कार्य करेंगे। ठीक है? तो किसी के लिए ये निकल के आया है तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है हो यहाँ पे, जिसके रिकवरी की बात आ रही है। और हो सकता है वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हो, आपके डाइट से जुड़ी हो, आपकी एक्सरसाइज से जुड़ी हो, है ना? तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक लॉयर की तरह बिल्कुल एक एक चीज़ों को बारीक से देखते हुए उस चीज़ पे एक क्लैरिटी लेके आइए, एक जजमेंट लेके आइए, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं माँ आदिशक्ति की और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई बातें हों, कोई गाइडेंस हो, या किसी डिजीज़ के लिए भी अगर आपको हीलिंग की आवश्यकता है या फिर काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर किसी की इच्छा हो, अगर सुपर थैंक्स के लिए, तो भी आपका स्वागत है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।